अब जैसे कि ये हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स जो कि एक कॉमन मैन के लिए है, एक सीरीज़ चल रही है, उसमें ही आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है कि लाइफस्टाइल चेंजेस। हमने पिछली वीडियोस में आपको 3 तरह के दोषास बताए थे, उनके प्रॉब्लम बताई थी। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले भी देख लें वीडियोस, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं तो ये वीडियो भी समझ में आ जाएगी, वैसे सिंपल वीडियो है ये। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे पहले हमने बताया था कि अपने आप खाने पीने को चेंज करके आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, कि मतलब आप पतले हो तो अपने आप को थोड़ा फिट रख सकते हो, मोटे हो तो भी फिट रख सकते हो। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करके, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ही करनी पड़े, और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो लाइफस्टाइल चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब मैंने कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ लिखी हैं तो कि किसको क्या सूट कर सकती हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब जैसे मैं किसी एक की बात करूँ, जैसे म्यूजिक हम सब सुनते हैं तो लाउड म्यूजिक भी होता है, काम म्यूजिक भी होता है। तो मैं बेसिकली आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की एक्टिविटीज़, और उसमें भी अब जैसे म्यूजिक में लाउड म्यूजिक आपको सूट करेगा या फिर आप किस हिसाब से चेंज कर सकते हो वो सूट करेगा। अब जैसे कि आपने देखा होगा एक्टिविटीज, कोई कहता है मेरे को नेचर में जाके अच्छा लगता है। सबका कोई चीज़, अगर मुझे सारी एक्टिविटीज़ आप दे दो, कोई एक चूज़ करूंगा मैं, तो नेचर में जाके मेरे को अच्छा लगता है। कोई कहता है नहीं मेरे को अपने दोस्तों से बात करके अच्छा लगता है, कोई कहता है नहीं यार मेरे को ना स्विमिंग करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत गर्मी लग रही होती है, स्विमिंग करके मेरे को ठीक लग जाता है। कोई कहता है मेरे को ना लिख के अच्छा लगता है, मैं जैसे कुछ लिख लूँ ना, या अपने जैसे थॉट बहुत भाग रहे हैं, मैं लिख लूँ तो मेरे को अच्छा लगने लग जाता है। कोई कहता है कि यार मेरे को तो ड्रॉ करके अच्छा लगता है, मेरे को ड्रॉइंग आती नहीं है, लेकिन मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो पता नहीं अंदर से अच्छा लगता है। अब म्यूजिक वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। कोई कहता है कि मेरे को कुछ क्रिएट करके अच्छा लगता है, जैसे मैंने कोई पोस्ट बना दी या कोई वीडियो बना दी। कोई कहता है मेरे को कुछ क्रिएट करके अच्छा लगता है, कहते मेरे को किसी यार हेल्प करके अच्छा लगता है। कोई एक चीज़ एक्टिविटी अगर मेरे को कोई कहेगा तो मैं किसी की हेल्प करना चाहूँगा, उससे मेरे को अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अब कोई कहता है मेरे को डोनेशन से अच्छा लगता है, कोई कहता है मेरे को मेडिटेशन से बहुत अच्छा लगता है। ये वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। कोई कहता है कि मेरे लिए कोई एक चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है, वो है एक्सरसाइज। मैं अगर एक्सरसाइज नहीं करूँ तो मेरा दिमाग बड़ा खराब रहता है। तो ऐसे सब तरह के लोग होते हैं। तो मैं आपको इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इसमें भी आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। कोई कहता है मेरे को वॉक करके अच्छा लगता है। तो कौन सी एक्टिविटीज़ आपके मैं दोषा के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन सी सूट करेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने वातास की, कि वातास को किस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब आप देखो, वातास के पास जो 2 एलिमेंट है वो है एयर और एथर। वो हवा हवा ही रहते हैं, मतलब इधर भागा, माइंड बहुत तेज भागता है, बॉडी उनकी वीक होती है। इस टाइप के वातास लोग होते हैं। तो ये क्या लैक कर रहे हैं? ये लैक करते हैं एक स्ट्रक्चर। इनके अंदर एक स्ट्रक्चर की कमी है। बॉडी भी आप जैसे इनकी ना शेप भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिखती है, मतलब दांत भी क्रूकेड वगैरह, अगर ज़्यादा वाता होगा तो दांत भी क्रूकेड वगैरह दिखते हैं। तो ये आउट ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं। तो इन्हें, अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आउट ऑफ स्ट्रक्चर रहते हैं, तो इन्हें बेसिकली एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। अपने लाइफस्टाइल में भी स्ट्रक्चर की जरूरत है। एक्सरसाइज भी ऐसी जो स्ट्रक्चर दे सके उन्हें, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। खाना भी ऐसा जो मतलब थोड़ा सा हैवी हो ताकि वो स्ट्रक्चर दे सके। तो ऐसे ही एक्टिविटीज इनको सूट करेंगी। तो सबसे पहली एक्टिविटीज है उनकी यहाँ पे ग्राउंडिंग। अब ग्राउंडिंग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। ग्राउंडिंग मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहो। ग्राउंडिंग मतलब कि होता है कि वो बेसिकली अर्थ से कनेक्टेड जब रहते हैं, कोई भी बंदा जब ग्राउंडिंग रहता है, ग्राउंडिंग वाली बहुत सारी एक्टिविटीज होगी। जैसे कि अगर एक्सरसाइज में आऊं तो कि ऐसी एक्सरसाइज जो आपको ग्राउंड करती है, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ग्राउंड करती है। बहुत ज्यादा आप रनिंग करोगे तो वो ग्राउंड से आप बहुत ज्यादा भाग रहे हो, मतलब एयर एक्टिविटी ज्यादा हो गई। तो ग्राउंड एक्टिविटीज आपको कोई सी भी आप देख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे सूट करेंगी। दूसरी चीज जो वातावरण को सूट करती है वो है एक रूटीन, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा कि वो हवा हवाई रहते हैं, इधर उधर भागे हुए रहते हैं। तो उनके लिए अच्छा एक चीज़ और मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया नहीं, कि ये एक्टिविटीज़ आपको सुकून देंगी, लेकिन ये आपकी बॉडी आपको रेजिस्ट कराएगी कि ये मैं नहीं करूँ चीज़ें, क्योंकि ये आपके नेचर से थोड़ी विरुद्ध है। लेकिन आपको ये चीज़ें फायदा करेंगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल ग्राउंडिंग रूटीन जो भी मैं बता रहा हूँ, सबके ज़्यादा मुश्किल होगा। बॉडी रेजिस्ट करेगी क्योंकि आपके नेचर से थोड़ा उल्टा जा रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ें बैलेंस भी करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं, तो ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो आपको बॉडी रेजिस्ट करेगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करेंगे, आप ठीक रहोगे इससे। ठीक है, अब जैसे ग्राउंडिंग आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, लेकिन आपके लिए अच्छी है। रूटीन, वेकिंग अप, आपको कोई सबसे ज़्यादा चीज़ मुश्किल करेगी तो वो है कि एक एग्जैक्ट टाइम पे रोज उठना, क्योंकि आप आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो, आपको रूटीन बिल्कुल नहीं पसंद होता है। तो अगर आप जैसे वेकिंग टाइमिंग्स अपनी अब जैसे करते हो कि यार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 6 बजे उठूंगा, मैं 8 बजे उठता था, अब से मैं 7 बजे या 6 बजे उठूंगा, धीरे धीरे करके आप 6 बजे तक आ गए। तो ये आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे कि आपने वेकिंग अप करा, मील्स टाइम अपने सेट कर लिया, क्योंकि आपको जैसे डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, आपकी भूख इरेगुलर रहती है, लेकिन आपने मील्स टाइम सेट कर लिया कि मैं 3 मील्स लूंगा, सुबह दोपहर शाम, और लगभग इस टाइम पे लूंगा, आधे घंटे ऊपर नीचे की कोई बात नहीं है, कोई इतना एग्जैक्ट की भी जरूरत नहीं है। और क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे देखिए कि आप स्ट्रक्चर लैक करते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक होती है। जब आप
टाइम से उठते हो, टाइम से खाते हो, मैक्सिमम टाइम ये सब चीज़ें करते हो, तो आपकी बॉडी को पता होता है कि कब क्या आएगा। अब उसको पता है कि यार मेरे को मतलब 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो उसे पता है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को लेके। आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एकदम से आपको वैसे तो अच्छी लगेंगी, लेकिन आपको नुकसान करेंगी। तो जैसे कि हफ्ते में से अगर 6 दिन, 7 में से 6 दिन भी आप ये चीज़ें करते हो, तो ये आपको यहाँ पे बैलेंस करती हैं। अब और भी चीज़ें मैंने लिखी हैं, आपको ये बहुत इजीली समझ में आएंगी जब भी आप एलिमेंट से देखोगे। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि हमेशा आप एलिमेंट से देखो, आपको समझ में आएंगी। टेक इट स्लो। हवा क्या होती है हर जगह, अभी यहाँ, अभी 1 सेकंड में वहाँ, 1 सेकंड में वहाँ, बहुत तेज भागती है। तो अब आपके नेचर के, जैसे मैंने कहा, विरुद्ध चीज़ें हैं कि आपका जो नेचर है उससे उल्टी जाएंगी, लेकिन आपको बैलेंस करेंगी यही चीज़ें। तो टेक इट स्लो। आपका मन करता हो कि यार मैं एकदम से कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, बहुत तेज तेज करूँ चीज़ें। जब आप लिखने भी जाते होगे ना, तो आप एकदम मतलब गंदी राइटिंग में लिखते होगे, इस वजह से नहीं क्योंकि आपका दिमाग आपके हाथ से ज़्यादा तेज भागता है, ये आपका नेचर है। लेकिन अगर आप उसको स्लोली, खुद कॉन्शियसली स्लोली, जैसे लिखने वाला काम हो गया, आपने स्लोली उसको लिखना शुरू करा, तो यहाँ पे टेक इट स्लो हो गया, आपने इन चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे अब आपका स्ट्रक्चर थोड़ा क्रिएट करना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ें हो, आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप चलते ही बहुत ज़्यादा फास्ट हो, थोड़ा सा आप स्लो कर सकते हो चीज़ों को, तो आपको वहाँ पे थोड़ा कॉन्शियस होने का मौका मिलेगा, आपका माइंड भी थोड़ा वहाँ पे शांत होगा। ये हर जगह इफेक्ट करेगी आपकी चीज़, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट भी यहीं से निकल के आता है कि आप एक बार में एक ही काम करें। अब जैसे हवा होती है, चंचल होती है, कभी इधर कभी इधर। अब आप एक बार में एक ही काम करोगे, जैसे कि कर रहे हो कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, कुकिंग भी कर लूँ, फिर इधर से दूसरा काम भी जाके कर रहा हूँ, मम्मी वगैरह जैसा होता है, तो वो आपको नहीं सूट करेगा, आप गड़बड़ कर दोगे। आपका नेचर ऐसा है कि आप करना चाहते हो, लेकिन आप आउट ऑफ बैलेंस हो गए यहाँ पे जब भी आप ऐसा करोगे और गलत कर दोगे। तो कोशिश यही करें कि कोई कितना भी कहे, कोई दूसरा कैसे भी करता हो, उसका मैनेज हो जाता होगा, लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आपका काम बिगड़ जाएगा। तो आप एक बार में एक ही काम करें। वजह मैंने आपको बता दी कि आपका माइंड बहुत ज्यादा रनिंग माइंड है, माइंड बहुत ज्यादा भागता है, तो आप 2 काम भी कर रहे होगे ना, तो जो पहला कर रहे होगे उसके चक्कर में दूसरा भूल जाओगे, ठीक है। तो उससे आपको फोकस करोगे, फोकस कर पाओगे, आपका स्ट्रेस थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल रहेगा। तो अब जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेस अगर आपका यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, तो जो आपका माइंड रनिंग माइंड है वो भी स्लो होगा। तो जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी, अगर उसमें से कुछ एग्जांपल दूं, जैसे कि राइटिंग आपके लिए ऑफ कोर्स इन तीनों में सबसे ज्यादा आपको शूट करेगी, क्योंकि आपको वो ऑन द मूवमेंट लेके आती है। राइटिंग, ड्राइंग आपको बहुत ज्यादा शूट करेगी, वो आपको ऑन द मूवमेंट लेके आती है। एक्सरसाइज वगैरह में काफी पहले बता चुका हूं, तो वो रिपीट नहीं करूंगा कि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपको शूट करेंगी, ठीक है। इन चीजों की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा, आपको जो चीजें रेजिस्ट करेंगी यही है आपके लिए, लेकिन आपको बैलेंस भी करती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, ब्रेक्स। आपको ब्रेक जरूर लेने। आप चाहते हो मैं एक बार में एक सारी चीजें कर लूं, ये भी कर लूं ना, ब्रेक भी नहीं लूं, एक साइड मारा है भी दूसरा भी मार लूं, नहीं। आपके लिए ब्रेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने कहा, आपके पास रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन ये चीजें आपको यहां पे करेंगी बैलेंस। अब जैसे कि मैं हमेशा से ही हर वीडियो में कहता हूं कि आप हमेशा एलिमेंट से देखेंगे, तो आपको हर चीज समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबके रीजन समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब एक एक्सरसाइज का पॉइंट जो मैंने जानबूझ के पहले नहीं बताया इस वीडियो के लिए, कि लाइफस्टाइल से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, कि लोगों का क्वेश्चन होता है यार एक्सरसाइज कब करें। सबका आंसर अलग होता है। कोई कहता नहीं यार मॉर्निंग में करनी बड़ी अच्छी है, कोई कहता नहीं यार इवनिंग में करनी बहुत अच्छी है। अब जैसे कि मैंने कहा कि लाइफस्टाइल जो अपना चूज करेंगे वो आप अपने ही प्रकृति के साथ चूज करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इवनिंग लिखा है मैंने, तो वाता वालों को इवनिंग पे एक्सरसाइज सूट करती है। क्यों? आंसर उसका यहीं पे एलिमेंट्स में ही है कि ये स्ट्रक्चर लैक करते हैं, बॉडी इनकी वीक होती है। अब जो वीक बॉडी वाला है वो अगर सुबह एक्सरसाइज करेगा तो उसमें फ्यूल कम है, रात भर वो फास्टिंग में था, रेस्ट में था, तो बॉडी थोड़ी सी डिप्राइव्ड है यहाँ पे। अब वो सुबह एक्सरसाइज करेगा तो हो सकता है इतनी इफेक्टिवली एक्सरसाइज ना कर पाए, कर भी ले फोर्स में आगे कि नहीं मेरे को इतना ही करना है, तो ऑलरेडी बॉडी वीक है और वीक हो सकती है। लेकिन अगर इवनिंग में एक्सरसाइज करता है, ऑलरेडी वो 1 से 3 मील यहाँ पे ले चुका है, तब जाके वो एक्सरसाइज करने जाएगा शाम को 5 बजे। 2 तो ले ही चुका होगा कि ब्रेकफास्ट और वो बीच में स्नैक्स वगैरह भी आजकल हो जाता है, तो यहाँ पे वो बंदा ऑलरेडी फ्यूल्ड है, ये बंदा ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूल है, इसको फ्यूल सबसे ज्यादा लैक होता है, तो इसलिए इसके लिए एक्सरसाइज इवनिंग में बहुत ज्यादा बेटर है। अब आपने देखा लाइफस्टाइल कितना मैंने सारे कनेक्ट करके बता दिया कि किस बंदे को कौन सी एक्सरसाइज कहाँ पे शूट करती है। तो एक्सरसाइज वाला पॉइंट वातस के लिए इवनिंग। अब ये आयुर्वेद की मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि यार हर किसी को ना एक ही डंडे से नहीं हाँका जाता है। यहाँ पे ये बताता है कि तो यहाँ पे जैसे कि ऑयल्स कहा जाता है कि आपके लिए अच्छे नहीं है, तो सेम पॉइंट यहाँ पे इनके पास ऑयल ऑलरेडी कम है, तो ऑयल्स आर योर फ्रेंड्स। अब ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ फूड में कि हर तरह का ऑयल आप ये बंदा खा सकता है। जो आपके क्षेत्र में जो ऑयल सबसे ज़्यादा चलता है वो आपको सूट करेगा आपके नेचर के हिसाब से भी, और ऑयल्स लगभग सारे इनको सूट करते हैं। गर्म भी सूट करते हैं, ऑलरेडी फायर बीन में होता ही कहाँ है, देखो आप, एयर और एथर सबसे ज़्यादा होता है, तो गर्म ऑयल भी ठंडे ऑयल भी इनको हर तरह के सीजन के हिसाब से सूट कर जाते हैं ऑयल्स। अब ऑयल आर योर फ्रेंड्स। अब लाइफस्टाइल में कैसे ऑयल होता है? अब सिर्फ खाने में ही ऑयल यूज नहीं होता है। अगर आप इंडिया के पास में जाएं तो एक अभ्यंगा आयुर्वेद की है कि वो मसाजिंग करते थे।
अब इंडिया से बाहर लोग इस मसाज वगैरह का बहुत ज़्यादा वो ले रहे हैं कि मसाज अच्छा होता है, अच्छा होता है। आयुर्वेद में पहले से ही कह दिया था कि यार मसाज आपके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो अब वातास वालों के लिए सबसे मसाज इन तीनों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा शूट करती है तो वो इस बंदे को शूट करती है। खासकर जब ऑटम सीजन और विंटर सीजन आता है, ये लगाएंगे तो इनको बड़ा मजा आएगा, इनको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। ऑलरेडी आउट ऑफ, अब इसमें देखते हैं कि हल्की सी उन्होंने स्क्रैच मारा तो एकदम से इनकी वो हो जाती है, जो नॉन ड्राइंग सीजन होता है उसमें भी एकदम से वाइट हो जाती है स्क्रीन। क्यों? क्योंकि इनकी ड्राई होती है, जो चीज़ बाहर है वो अंदर है। अब क्या है, स्किन भी ड्राई हो रही है तो आप ऑयल जब वातस वाले स्किन पे लगाते हैं तो उनको शूट करता है। अब ये तो बात हुई सिर्फ स्किन की। ऑयल आयुर्वेद में और भी बहुत जगह यूज होता है, दवाइयों में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज होता है, एनिमा वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप घर पे कैसे यूज कर सकते हो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं कि जो माइंड तक कोई नस जाती है तो वो नाक से होके जाती है। तो जो ऑयल्स डालते हैं नाक में ऐसे करके, ड्रॉपर वगैरह से जब ऑयल्स डालते हैं तो वो नाक में डालते हैं थोड़े, मतलब 1 से 2 ड्रॉप आप डालते हो तो वो भी आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा कामिंग इफेक्ट देती है। नाक में डालना, कान में डालना, कान में आप देखो एथर एलिमेंट है यहाँ पे, तो एथर एलिमेंट इनमें ज़्यादा है। जब ये ऑयल थोड़ा सा डालते हैं कान में, ये वाला एलिमेंट इन पे कम होता है, इन्होंने ले लिया यहाँ पे ऑयल में डाला तो भी इनको मतलब माइंड बहुत ज़्यादा काम, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जैसे ये सबसे ज़्यादा फायदा करता है जब आप प्लेन वगैरह में जा रहे हो, जब बहुत ज़्यादा हवा में हो तो अब जब ऑयल लगाते हो तब बहुत ज़्यादा सूट करता है। और एक चीज़, जो पहलवान होते थे वो ज़्यादातर ऑयल्स लगा के एक्सरसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि ऑयल में क्या बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हवा बढ़ती है यहाँ पे, और ये बढ़ता है फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो वाटर एलिमेंट इन दोनों को बैलेंस करता है। वाटर एलिमेंट फायर को भी बैलेंस करता है, वाटर एलिमेंट एयर और एथर को भी बैलेंस करता है। और ऑयल क्या है, एक फॉर्म ऑफ वाटर एलिमेंट है। तो वो ऑयल लगा के एक्सरसाइज करते थे, वो तो बहुत देर भी एक्सरसाइज करते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी यहाँ पे बैलेंस रहती थी, ना वाता बहुत, ना अग्नि बहुत ज़्यादा परेशान करती थी उनको, और ना यहाँ पे एयर और एथर परेशान करती थी। तो ऑयल्स आर योर फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा फ्रेंड अगर किसी के ऑयल्स हैं तो वो है वातक। अब ऐसे ही चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वार्मिंग फूड। अब ये तो ऑब्वियस वाली पॉइंट है, पहले बता देते कि इनको वार्मिंग फूड यहाँ पे सूट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मेडिटेशन। किसी बंदे को अगर सबसे ज़्यादा परेशानी मेडिटेशन करने में होगी तो वो यही बंदा है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग बहुत ज़्यादा भागते हैं। ये करने बैठेगा तो ये 1 मिनट भी इसको होल्ड करना बहुत भारी पड़ता है कि मैं कहीं पे फोकस कर लूँ मेडिटेशन के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेगी, तो इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे ये उसमें करेगा। आप जैसे कि ये मेडिटेशन करते वक्त जैसे इसके माइंड बहुत ज़्यादा भागता है, तो भी कैसे फ़ायदा ले सकता है? ये मेडिटेशन में बैठा कोई अपनी कोई चीज़ विजुअलाइज करने लग जाइए। मेडिटेशन भी बहुत तरह के होते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ वाता वालों के लिए कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा भागता है, तो भागने का फायदा लो, विजुअलाइज करो, एक चीज़ पर मत टिके रहो, विजुअलाइज करो, अपनी पूरी एक माइंड के अंदर ना पिक्चर चलानी शुरू करो। तो अब यहाँ पे आपका एक फ्लो बनेगा, यहाँ पे ऑलरेडी फ्लोइंग है, मेडिटेशन का आपने फायदा ले लिया। अब आपको यहाँ पे कामिंग करेगा, आपने अपनी जो कमजोरी थी वो अपने यहाँ पे ताकत में बदल दी इसके जरिए। तो ये चीज़ें मेडिटेशन भी आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। तो वो वैसे तो सबको सूट करता है, लेकिन इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। किस टाइप का मेडिटेशन वो मैंने आपको बता दिया, अपने जगह के हिसाब से फायदा ले। स्टिल आप और भी ट्राई कर सकते हो, जो आपको सूट करे आप वो करो। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने वातास वालों को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब बचे हमारे पितास और कफास, तो उनको मैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो कि नेक्स्ट वीक आ जाएगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपने चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।